आज डोपो धमाका चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं श्रीमद् भागवत सुनाने जा रही हूँ। भगवान की भक्ति के लिए शक्ति की भी ज़रूरत होती है, आत्मा में परमात्मा की ज़रूरत होती है। और जब तुम भगवान से प्यार करोगे या परमेश्वर से प्यार करोगे तो तुम्हारी आत्मा में स्वयं भगवान विराजमान होंगे, और जब भगवान विराजमान होंगे तो उनको ढूंढ लोगे। और इसीलिए मैं अपने वीडियो में बराबर डालती हूँ कि ताकि आज धर्म की जागृति हो और आप में प्रभु का संचार हो, जिससे आप अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, प्रभु का दास हूँ। और दास कैसे होते हैं? जो प्रभु में लीन रहते हर समय, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राम का अवतार कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, आज मैं इसी बात को बताने जा रही हूँ। 10वें में खटगवान कुललीन राम अवतार, रावण बध घर आवनो राज काज व्यवहार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, खटगवान राजा का पुत्र दृघ बाहु, खटगवान राजा का पुत्र दृघ बाहु हुआ, उससे रघु ने जन्म लिया। उससे कौन लिया? रघु ने जन्म लिया। रघु के पुत्र महायशस्वी अज हुए। हे महाराज परीक्षित, इन्हीं अज से महात्मा दशरथ जी उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्ममय हरि साक्षात भगवान देवता लोगों की प्रार्थना से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। इन चारों नामों से चारों अंशों में विभक्त हुई। कैसे अंश से? परमात्मा एक है, भगवान एक है, राम एक है, लेकिन उनके अंश जो है चारों में ही व्याप्त हैं। और चारों में व्याप्त है वही शक्ति है। आप समझते हैं कि राम अलग है? नहीं, सब वही है और मर्यादा में बंधे हुए हैं वे हैं। हे राजन, वाल्मीकि आदि तत्वदर्शी ऋषि लोगों ने सीतापति रामचंद्र का वर्णन किया है। यद्यपि यह चरित्र आपके बारंबार सुना होगा, भगवान राम के चरित्र का बखान तो बहुत बार सुना होगा, तो भी हम संक्षेप में वर्णन करते हैं कि तुम सुनो। जो पिताजी का सत्य पालन करने को, अपने पिताजी का कहना और अपने पिताजी की बात मानना और अपने पिता का सत्य वचन सच करने के लिए, मर्यादा रखने के लिए, भगवान राम पिताजी का की कही हुई बातों को मानना, सीता जी के कर स्पर्श भी सहन कर सकते थे, ऐसे कमल के समान सुकुमार दोनों चरणों में वन मन घूमे। पिताजी के जो दो वचन थे उसको मानने के लिए, और माना भी, और जाके वन वन घूमे। वानरेद हनुमान अथवा सुग्रीव और अनुज लक्ष्मण जिनकी मार्ग की थकावट दूर करते थे, सूप नखा कान काटने से विरूप करने के कारण उस रावण के निकट जाकर उसको स्त्री का लोभ दिखाया। तब रावण आकर जितनी प्यारी सीता को हर ले गया। हर क्या है? रावण के निकट जाकर उसकी स्त्री का लोभ दिखाया। तब रावण आकर उनकी प्यारी सीता को हर ले गया। प्रिया का विरह होने से जिनकी भ्रुकुटी में समुद्र त्रस्त हो गया, उसी समुद्र के कहने से जो समुद्र पर सेतु बांध, सेतु कौन है? बांध जिसको पुल कहते हैं, मतलब रावण आदि खल गण रूप गहन उनका विध्वंस किया। वही कौशलेंद्र, मतलब भगवान के उससे रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें और रामचंद्र जी रक्षा करें। उन्हीं रामचंद्र जी के महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में मारीच आदि प्रधान राक्षसों को अकेले ही मार डाला था। समीप खड़े होकर, समीप मतलब पास खड़े होकर देखते हैं कि लक्ष्मण जी की सहायता नहीं चाहिए।
उन्होंने सीता जी के स्वयंवर गृह में वीर पुरुष समूह के बीच में महादेव जी की धनुष को गन्ने के समान ऐसे तोड़ दिया और कहा, जा चढ़ा लेने के उपरांत खींच कर बीच में तोड़ दिए। हे राजन, वह धनुष अति भारी कि जिनसे 300 वाहक खींच कर ले जाते थे। जो धनुष था उसको 300 वाहक खींच के ले जाते थे, लेकिन कोई नहीं खींच पाता था। तो श्री रामचंद्र जी ने ऐसे तोड़ा जैसे गन्ने को तोड़ देते हैं, जिन्होंने खेल खेल में धनुष को तोड़ डाला। इसके उपरांत जिस सीता जी ने उनके हृदय में वास किया, जिनकी सीता में गुण विशील वयस अंगों का गठन सब गुण श्री रामचंद्र जी के ही समान थे, धनुष तोड़ उन सीता जी को ले जाने के लिए धनुष तोड़ने की महाध्वनि माने महा आवाज जो है सुनकर क्षुभित हुए परशुराम जी ने जो धमकाया, तब श्री रामचंद्र जी ने मार्ग में गमन करते करते ही उनका गर्भ चूर्ण कर दिया। क्या रास्ते में चलते चलते उनके गर्भ को चूर कर दिया। हे महाराज, आप तो परशुराम जी को जानते हैं, वह वही महात्मा परशुराम जी हैं जिनके बाहुबल से यह पृथ्वी 21 बार क्षत्रियों से हीन हुई थी। क्या करे, परशुराम जी ने क्षत्रियहीन करने के लिए नागार्जुन से लड़कर गुस्सा कर कैसे हमारे पिता का अपमान किया, कैसे मेरे पिता पे मेरी काम घेनु गाय को ले गए, तभी मारा। तब 21 बार क्षत्रियों को क्षत्रिहीन कर दिया। किसी समय राजा के कई पर प्रसन्न होकर राजा दशरथ जी ने यह वचन दिया कि हम तुम वचन मांगो, मैं तुम्हें 2 वचन देता हूँ, जब तुम मांगोगी तब तुम्हारे ये पूर्ण करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी अभिषेक होने की तैयारी हुई, तब इसके कई ने भरत जी का युवराज श्री रामचंद्र जी का वन जाना, ये दोनों वरदान मांगे। यदि महाराजा दशरथ जी स्त्री स्वर्ण ये तो यह जानकर वचन भंग होने से इनका महापाप होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा वचन जो होगा वो भंग होगा। श्री रामचंद्र पिता की आज्ञा को मस्तक पर चढ़ाकर ग्रहण किया। हे पिता का कहना भगवान का कहना है, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर जिस प्रकार योगी लोग त्यागने के अयोग्य प्राणों को छोड़कर, वैसे ही राज्य श्री प्राणय सुदृढ़ और रहने का छोड़कर श्री रामचंद्र वन को चले गए। वन के बाद कामातुर सुप्रका काम के वेश में होकर और वहाँ आकर विचारती, मैं तुम्हें पति के रूप में पाना चाहिए, रामचंद्र जी से कहा। रामचंद्र जी तो शादीशुदा थे, उन्होंने कहा लक्ष्मण जी भी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी नाक कान काट कर खरदूषण त्रिशरादि उस उपनाखा को मुख्य बांधवों सहित 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला। संहार मतलब मार डाला। महाकठिन धनुष हाथ में लेकर बराबर विचरण करते हुए अति कष्ट से वन में चले। इस बीच में जनक कुमारी जानकी जी की सुंदर सुंदर राक्षस रावण के हृदय में कामाग्नि उबलने लगी। सीता जी का हरण करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी को आश्रम से दूर करने के लिए उस दुरात्मा रावण ने मरीच नामक राक्षस को नियुक्त किया। मरीच अद्भुत मृग का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी को आश्रम से बहुत दूर तक भगाता हुआ ले गया। प्रगट दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयूं लई दूरी। तो रावण ने मरीच को कहा कि तुम मृग बन के, सोने की मृग बन के और टहलो, है ना तुम्हारी, और जब ये तुम्हारे पीछे धनुष बाण लेकर आए, श्री रामचंद्र जी उसी कपटपुर पीछे दूर दूर चले। तब उन्होंने रावण हरि रूपी निशाचर को अति तीक्ष्ण बाण चलाकर इस प्रकार मार डाला जैसे भगवान रुद्र जी ने मृग धारण करके दौड़ते हुए ब्रह्मा जी को मारा, बाण से मारा था। इसी समय राक्षसों में नीच रावण ने, राक्षसों में सबसे बड़ा नीच रावण था, भेड़िए जैसे चुपचाप भेड़ की को उठा ले आया, वैसे ही श्री रामचंद्र जी पीछे उनकी भार्या सीता को हर लिया। तब रामचंद्र जी अपनी प्राण से प्यारी स्त्री
रखने वालों का परिणाम अति दुखदायी होता है। किसी भी पराई स्त्री का हरण करने वालों का उसका क्या होता है, वो दुखदायी होता है। गति को प्रकाशित करते हुए दीन के समान परम प्रिय भाई लक्ष्मण को संग लिए वन वन में घूमने लगे। घूमते घूमते उनके लिए ही कम करने का था। रावण के साथ संग्राम कर जटायु गिद्ध मर गया, उसका देह पड़ा था। सशोस्त संस्कार अतिथि दहन आदि संस्कार कुछ भी न कर सके, इसलिए पृथ्वी पक्षी के मृतक देह को जला दिया। आगे चले, फिर उनके ग्रहण करने को जो काबंद बाएं हाथ फैलाए बाएं हुए आ रहा था, उसे प्राण संहार किया। वानर से सुग्रीव ने मित्रता करके बाली नामक वानर को, बाली कौन था, सुग्रीव का भाई था, जिसने उसकी पत्नी तारा को हरण कर लिया था। रामचंद्र जी ने कहा कि न्याय मैं करूँगा, वानर का वध कर और उसका फिर बाली का वध किया। सेना से अपनी भार्या को खोज कर आया, फिर उनका पता जानकर समुद्र के तट पर गए। इन रामचंद्र जी के मनुष्य अवतार धारण किया था, परंतु महेश्वर और ब्रह्मा जी भी उनके चरणों में वंदना करते थे। श्री रामचंद्र के समुद्र तट पर जाकर 3 रात उपवास कर समुद्र के आने की बाट देखी। जब ऐसा करने पर समुद्र न आया तो श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर बाढ़ मारने का कि मैं तुम्हारे समुद्र को सुखा दूंगा अगर तुमने मुझे रास्ता न दिया तो। तब उन्होंने प्रार्थना की, नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, आप प्रभु हैं, मैं आपकी चरणों में वंदना करता हूँ कि मैं खुद हट जाऊँगा, आप यहाँ से प्रस्थान करिए। श्री रामचंद्र की भूकृति ऐसी हो रही, उनकी दृष्टि समुद्र पड़ते ही जल जंतु इतने व्याकुल हो गए हैं। समुद्र अपने सब का निवारण करने के मस्तक पर आराध्य पूजा करते हुए श्री रामचंद्र चरणों पे निकट आकर कहने लगा, हे भूमन, हम मंद गति हैं इसलिए अब तक आपको नहीं जान सके। आप निर्विकार आदि पुरुष से जगत के अधीश्वर हैं। अधिक करके जिनके बस और सत्य गुण से देवता लोग, रजोगुण से प्रजाति गुण, तमोगुण से भूपति उत्पन्न है, वह आपके गुणेश्वर है। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो हम आप जल से लांग कर चले आएँ। विष्णुवा के विष्ठा के तुल दुरात्मा, रावण की पिता का नाम क्या था, विश्रवा, विष्ठा के तुल, विष्ठा माने जो कहते हैं विष्ठा, दुरात्मा रावण त्रिभुवन को क्लेश देने वाला, उसका शीघ्र वध करके अपनी भार्या सीता जी को ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, यदि आप हमारा जल आपके गमन करने से बाधा दे सकता है तो भी हम पुल बांध दीजिए। सेतु के बांधने से सदा आपकी कीर्ति स्थिर रहेगी, क्योंकि हम इस सेतु के समीप आकर दुष्कर काट दे, निसंदेह से राजलोक यश को गाएंगे। इसी बात से भगवान राम ने ही सेतु शेषबंध रामेश्वरम से ही जहाँ है वहीं से भगवान शिव की पूजा करके सेतु को बांध दिया और लंका को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे वीडियो में मैं राम के चरित्र से सीता का रावण से छूटना, ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।